थे। ये वो शब्द जिसका इंतजार रेखा गुप्ता कर रही थी, वो शब्द आज रेखा गुप्ता ने शुभ मुहूर्त में बोले और ले ली शपथ। 6 वो चेहरे जो रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे, वो चेहरे भी हमने आपको बताए कौन कौन से चेहरे, लेकिन कौन कौन से फैक्टर। एक तो सबसे बड़ा वैश्य समुदाय से आना रेखा गुप्ता का कोर वोटर माना जाता है। परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद प्रवेश वर्मा ने कहा, मैं प्रवेश साहिब सिंह शपथ लेता हूं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जाट समुदाय से आते हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से 4099 वोट से इन्होंने आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आशीष सूद। तो आशीष सूद ने मंत्री पद की शपथ ली है। 58 साल उम्र, शिक्षा ग्रेजुएट इनकी, और जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं आशीष सूद। जनकपुरी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी, गोवा के प्रभारी हैं, पंजाबी नेता हैं, प्रमुख संघ के करीबी माने जाते हैं और माना जा रहा है ये इनाम भी इन्हें मिला है। लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जो नेता दरी बिछाएगा उसके लिए दरबार भी हो। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान और कानून मुताबिक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ
कि जो भी विषय ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो मनजिंदर सिंह सिरसा, उम्र 52 साल, शिक्षा 12वीं पास, सीट राजौरी गार्डन, जहां से इन्होंने चुनाव में फतह हासिल की। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2 बार अकाली दल से विधायक रहे हैं। 2021 में ही भाजपा ज्वाइन की थी और इसके बाद अब सीधा मंत्री पद की शपथ। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। 6 वो चेहरे जो आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एक एक चेहरे के बारे में एक एक डिटेल आपको हम बता रहे हैं। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। रविंद्र इंद्रराज सिंह, उम्र 50 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन, सीट बवाना सीट, जहां से इन्होंने जीत हासिल की। पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं, पहली बार विधायक बने। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख भी कहा जाता है। भाजपा काफ़ी समय से दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से शायद इनके नाम पर मुहर लगाई गई। रविंद्र इंद्रराज सिंह, 50 साल के रविंद्र इंद्रराज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। बवाना सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत हासिल की थी और भाजपा ने इनको मंत्री के लिए एक उपयोगी चेहरा माना। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा, उम्र 44 साल, शपथ ले लिए। जाने जाते हैं, दिल्ली का जाना माना चेहरा है भाजपा का। पोस्ट ग्रेजुएट इनकी शिक्षा है। करावल नगर से इन्होंने जीत दर्ज की। आप सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दूसरी बार विधायक बने हैं और अब दूसरी बार विधायक बनते ही बीजेपी ने इन्हें मंत्री पद से सुशोभित कर दिया। अपने आंदोलनकारी रवैये के लिए जाने जाते हैं, अपने मुखर रवैये के लिए कपिल मिश्रा जाने जाते हैं। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की
प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह विकासपुरी सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और इस जीत का इनाम इन्हें मिल गया। बीजेपी के विनिंग फैक्टर पूर्वांचलियों का दिल्ली में बड़ा रोल माना जा रहा है। इस वजह से